सेक्स के दौरान जो अक्सर महिलाएं आवाज निकालती हैं, उन आवाजों का आखिर मतलब क्या होता है? परफेक्ट कपल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बेहतर सेक्स, अच्छी तरह से किया जाने वाला सेक्स, उसमें 5 इंद्रियों का समावेश शामिल होता है। सेक्स को सूंघा भी जाता है, देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, स्पर्श भी किया जाता है और स्वाद भी उसका लिया जाता है, मतलब चाटा भी जाता है। लेकिन आपने क्या कभी गौर किया है कि वो फीमेल जो आवाजें सेक्स के दौरान निकालती है, जो अक्सर ज्यादातर महिलाएं निकालती ही हैं, उन आवाजों का आखिर मतलब क्या होता है? हर फीमेल का आवाज निकालने का तरीका, वो आवाजें भी अलग होती है और उनका जो अर्थ होता है वो भी अलग होता है। वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर इस तरह की आवाज निकाल रही है तो उसका मतलब क्या है। तो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहे, इसी के ऊपर आज इस वीडियो में बात होने वाली है। तो नंबर 1, वो भारी भारी सांसें लेना। क्यों? याद आ रहा है कुछ सुन के? किसी की याद नहीं आई अभी तक सुन के? बिपाशा बासु, कैसे वो फिल्मों में जब रोमांटिक सीन होता था किसिंग विसिंग का, तो कैसे भारी भारी सांसें लेती थी और रात की उत्तेजना को बढ़ा दिया करती थी। मतलब सांसें वो ले रही है गहरी गहरी अपने हीरो के साथ, और यहाँ आपके अंदर इरेक्शन पैदा हो रहा है उसे देख देख के। इसी तरह की भारी भारी सांसें कोई फीमेल सेक्स के दौरान ले सकती है। अगर आपकी पार्टनर लेती है तो याद करो कि आपकी हालत उस वक्त क्या होती है, क्योंकि ये संकेत होता है इस चीज का कि वो फीमेल इस वक्त आपके साथ इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही है। उसका अराउजल लेवल, उसके अंदर की एक्साइटमेंट ताबड़तोड़ बढ़े चली जा रही है और वो आपके ऊपर टूट कर पड़ने वाली है। जब कोई फीमेल सेक्स के दौरान ऐसी भारी भारी सांसें भरती है ना, तो उसका जो मेल पार्टनर होता है उसे अपने बिपाशा बसु तो उसी में ही नजर आती है। तो अगर आपके साथ ये है, लकी वन। कई बार कुछ महिलाएं सेक्स के दौरान ग्रंटिंग भी करती है। ग्रंटिंग मतलब घुरघुराना, और घुरघुराते हुए वो कई बार अपनी बॉडी एक्टिविटीज में उसके आपको झटपटाहट भी देखने को मिलती है। ये असंतुष्टि का संकेत होता है। मतलब वो ग्रंटिंग करके इस तरह से घुरघुरा के झटपटा के आपको ये जताने की कोशिश कर रही होती है, और जोर लगा, मैं असंतुष्ट हूं, ये बेचैनी मेरी, इसको शांत कर। तो आपको जरा और जोर लगाने की जरूरत होती है। अपनी हर सेक्सुअल एक्टिविटी में थोड़ा फोर्सफुली उसे करने की जरूरत होती है। मतलब अगर आप कुछ प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो थोड़ा जोर लगा के दबाओ भाई। तो इस तरह की अगर आवाजें आपकी फीमेल पार्टनर उस दौरान निकाले तो ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, आपसे और ज्यादा फोर्स की डिमांड कर रही है, वो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो भाई उसके साथ। तीसरा, चिल्लाना या शाउट करना। हालांकि सेक्स के दौरान किसी लड़की का चिल्लाना या शाउट करना ये भय और डर का संकेत देता है। मतलब ऐसा फील कराता है कि वो जो लड़की है आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, और वो आप उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हो और वो आपके साथ करना नहीं चाहती है। लेकिन जब कोई लड़की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब दो कपल अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक दूसरे की सहमति के साथ जब फिजिकली इंटीमेट होते हैं, उस वक्त जब कोई लड़की चिल्लाती है तो वो डर या भय का संकेत नहीं होता है, बल्कि उसकी दबी हुई इच्छाएं जो अंदर पता नहीं कितने टाइम से दबी हुई हैं, उसको मुक्ति मिल रही है और वो चीख रही है, उसको आजादी मिल रही है, वो रिलैक्स होती जा रही है, इस चीज का प्रतीक होता है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपके साथ सेक्स के दौरान इस तरीके से चिल्लाए जिसमें कुछ आंसू भी शामिल हो, तो आपको ज्यादा टेंशन या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि हाँ चलो, आज उसे इतना रिलैक्सेशन मिल रहा है और वो अपनी दबी हुई इच्छाएं, जो अंदर की भावनाएं हैं, उनको मुक्ति मिल रही है उन्हें, तो काफी रिलैक्स फील करने वाली है। और वैसे भी जो लड़कियां होती है, चाहे जितना मर्जी सेक्स में मदहोश हो जाए, उन्हें इतना होश तो जरूर होता है कि उनके आसपास का माहौल क्या है। तो कभी भी कोई लड़की अगर उसके आसपास का माहौल उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, कुछ हाँ इधर उधर बगल में लोग हैं, तो कभी भी चिल्लाएगी तो नहीं। वो तभी चिल्लाएगी जब आपके साथ वो अकेली होगी रूम में, और आजू बाजू भी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से है। ये चीज उसके लिए भी थोड़ी सी शर्मनाक हो सकती है। और एक औरत को तो वरदान मिला है ना अपनी हर इच्छाओं को, अपनी फैंटेसी, अपने डिजायर को अंदर छुपा लेने का, दबा लेने का, तो आज तक वो यही तो करती आई है। तो चलो एक बार और सही, फिर कभी मौका मिलेगा तो खुल के चिल्ला लूंगी। नाउ 4th पॉइंट, सेक्स के दौरान हंसना, बेहिसाब हंसना।
कई बार कुछ महिलाएं जो होती हैं वो संबंध बनाते हुए अटखेलियां करती हैं, हंसती हैं। मतलब आप उनके साथ फोर प्ले कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अरे यार हंसी आ रही है, ऐसे मत करो वैसे मत करो, अटखेलियां करती है। मतलब मजा भरपूर करती है, उस टाइम को फुल्ली इंजॉय करती है, एकदम बच्चे की तरह मस्तीबाजी में। कभी उसके पास जाएगी, उसे एक्साइटेड करेगी, फिर पीछे हट जाएगी, उसे दूर चली जाएगी उससे, वो बोलता रहेगा यार क्या है, क्या कर रही है, आराम से साथ में क्यों नहीं रहती। लेकिन उसका मजा है, उसका प्यार करने का अपना तरीका है, हंसेगी हंसाएगी, ये उसके प्यार करने करवाने और जताने का तरीका है। एक टाइम पर आकर तो वो बंदा भी फ्रस्ट्रेट होगा ही ना कि यार सीरियसली तो सेक्स करना ही होगा। अब उसे सीरियसली इन्वॉल्व करने के लिए आपको उसे चुप तो करानी होगा, और चुप कैसे कराएंगे आप, शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वही ऐसी चुलबुली लड़कियों को एक ही तरीका है कंट्रोल करने का कि जब भी वो हंसे अपने होठों का ताला मार दो उसके मुंह पे, अपने आप ही चुप हो जाएगी, सीरियस हो जाएगी, यार चल ठीक है सेक्सी कर लेते, तेरा मूड बना हुआ है, चल ठीक है ना। 5th पॉइंट, मॉर्निंग। ये ज्यादातर पुरुषों की, महापुरुषों की पहली पसंद है। ज्यादातर क्यों बोलूं, हर पुरुष की बोलूं तो गलत नहीं होगा। पुरुषों को ये काफी पसंद होता है कि उनकी फीमेल पार्टनर सेक्स के दौरान वो गहरी गहरी आहें भरती है, मॉर्निंग लेती है। देखो वो भारी सांसें भरना और आहें भरना ये दोनों अलग अलग चीज है, इसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो मॉर्निंग होती है ना, ये काफी पसंद आती है पुरुषों को, जब कोई फीमेल इस तरह की आहें भरती हैं। कहीं ना कहीं इस बात का संकेत होता है कि वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, मजा उठा रही है, उसे प्लेजर मिल रहा है, ऑर्गेज्म उसे मिल रहा है, शायद मल्टीपल ऑर्गेज्म उसको मिल रहे हैं, तभी वो इस तरह की मॉर्निंग, इस तरह की आहें भर रही हैं। और ये चीज मेल पार्टनर को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भर देती है, बशर्ते वो जो मॉर्निंग है वो फेक ना हो, ओरिजिनल हो, वो साउंड ओरिजिनल हो। यस, क्योंकि ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं जो आवाजें, जो मॉर्निंग फेक निकालती है, फेक ऑर्गेज्म लेती हैं। अब वो ऐसा क्यों करती है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं तो इस तरह की फेक आवाजें सेक्स के दौरान इसलिए भी निकालती है ताकि वो अपने मेल पार्टनर को ये प्रूफ कर सके, देखो मैं कितनी हॉट हूँ, क्या मेरी तरह कोई सेक्सी है, अभी तक तुम्हारा पाला पड़ा है किसी से, हाँ मेरे जैसी कोई सेक्सी हॉट है और ना ही तुम्हें मिलने वाली है। तो इस तरह की चीजें कई बार कुछ फीमेल करती हैं, तो वो इस तरह की आवाजें निकालती हैं। उनको ये लगता है कि हाँ ऐसे मैं प्रूफ कर पाऊंगी कि मैं कितनी हॉट हूं। और अगर वो ऐसा करती भी तो कुछ गलत नहीं है यार। आपको ये एहसास हो भी गया है कि आपकी पार्टनर थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करती है, आपको ये साबित करने के लिए वो कितनी हॉट है, तो करने दो ना, खुश रहने दो उसे। तो ये तो हुई उन फेक आवाजें निकालने वाली फीमेल की फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में वो महिलाएं आती है जो फेक ऑर्गेज्म, फेक आवाजें निकालती हैं और फेक ऑर्गेज्म लेकर आपका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करने की कोशिश करती है, जिसे ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं इस तरह की चीजें करूंगी तो आप और ज्यादा उत्साहित होकर उसके साथ सेक्स करोगे। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, वो आपको सपोर्ट ही कर रही है, उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। गलत जानते हो कब होता है, जब कोई फीमेल फेक ऑर्गेज्म भरती है, फेक आवाजें निकालती है अपनी जान छुड़ाने के लिए। मतलब उसको आपके साथ ऐसा फिजिकली इंटीमेट होने में अपनी तरफ से ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वो बस जल्दी जल्दी खत्म करना चाहती है। और वो खत्म करने को उसी तरीका यही लगता है, मैं तेज आवाजें निकालूंगी, ऑर्गेज्म लूंगी, फेक ऑर्गेज्म लूंगी, तो इसे एहसास होगा कि हाँ भाई ये तो हो गई है, हो गई, और अपना जल्दी से करके निफराम होकर निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके पीछे की इंटेंशन होती है, जो कि गलत है। या अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अंदर से आपका मन तैयार नहीं है, आपको अपने पार्टनर में वो दिलचस्पी नहीं है, तो उसका सोल्यूशन फेक ऑर्गेज्म, फेक आवाजें निकालना नहीं है। उसका सोल्यूशन आपस में बैठकर बातचीत करने में है। ऐसा क्यों हो रहा है हम दोनों के बीच में, मुझे ये खेल क्यों खेलना पड़ रहा है, ये जबरदस्ती जैसा सेक्स मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मेरे अंदर वो दिलचस्पी पैदा क्यों नहीं होती है। या चलो सेक्स को दूसरे तरीके से करके देखते हैं, बहुत टाइम से एक ही तरह से कर रहे हैं, इस तरीके से करके देखते हैं। या चलो आप दोनों को फिर भी कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो डॉक्टर है ना, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनकी मदद लीजिए, वो आपके लिए ही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो वो आपको गाइड करेंगे। तो ये 5 अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो कि अलग अलग महिलाएं अलग अलग मौके पर निकालती हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है जो आवाज निकाल रही है उसका मतलब क्या है।